Subscribe now and press the bell icon. Never miss an हेलो update. स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी आप लोगों ने कर डाला। इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते समय हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जब दो चार्जेज का सिस्टम हो, तीन चार्जेज का सिस्टम हो या n चार्जेज का सिस्टम हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वह उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। अब दो सिचुएशंस आकर करती हैं। पहली सिचुएशन, जहाँ पे चार्ज ला रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, और एक सिचुएशन दूसरी ये आकर हो सकती है कि जहाँ पर दूसरा चार्ज ला रहे हैं, जहाँ पर सिस्टम आप लगा रहे हैं वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है। तो हम सबसे पहले दो चार्ज के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ेंगे जबकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगी हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ये कब पढ़ने जा रहे हैं? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ना हो। मान लिया ये दो पॉइंट हैं, कोई पॉइंट ए और ये पॉइंट है पॉइंट बी। हम दो चार्जेज इन दोनों पे ला के, अब यहाँ कोई फील्ड लगी नहीं हुई है इस रीजन में, जहाँ ये चार्ज रखे हैं इस रीजन में कोई दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई है। हम दो चार्जेज को ला के यहाँ पुट कर रहे हैं। सबसे पहले चार्ज Q1 को ला के पॉइंट ए पे रखेंगे। चार्ज Q1 को लाएंगे। जाहिर सी बात है, जब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई दूसरा चार्ज पहले से मौजूद नहीं है, तो चार्ज Q1 को न तो अट्रैक्शन मिलेगा न तो रिपल्सन मिलेगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं होगा। यानी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अभी शून्य होगा। इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर वर्क डन शून्य हो जाएगा। मान लिया W1 वर्क है, लेकिन ज्यों ही इस चार्ज को आप यहाँ रख देंगे तो इसका प्रभाव फैल जाएगा। अब यह अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। तो जब दूसरे चार्ज को ले आके पॉइंट बी पे पुट करेंगे तो इसके चार्ज Q1 के अट्रैक्शन या रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। मान लिया चार्ज Q2 को आपने यहाँ रख दिया, तो चार्ज Q2 को लाने में मान लिया वर्क डन कितना हो गया? W2 हो गया।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 एट A प्लस वर्क डन टू चार्ज Q2, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 एट पॉइंट B। ये दो चार्जेज का सिस्टम हो गया आपका। अब आप जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने डेफिनेशन पढ़ा है, V इक्वल टू W अपॉन Q। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब शून्य होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? शून्य हो जाएगी। सबसे पहले वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 एट A, W1 इक्वल टू VA, VA माने पोटेंशियल एट A इंटू Q1। अब यहाँ पोटेंशियल शून्य है, चूँकि ऑलरेडी कोई चार्ज पहले से था नहीं, अकेले इसी को ले आना था Q1 को, तो पोटेंशियल पॉइंट A पे शून्य था, तो VA बराबर 0 है, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो गया, पहली बात। अगेन वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज एट B, W2 बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B इंटू Q2। अब पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये देख लीजिए प्यारे बच्चों। अब हमने चार्ज Q1 को यहाँ पे रख दिया ना, सबसे पहले Q1 को रखे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो चार्ज Q1 से मान लिया दोनों के बीच की दूरी R है, चार्ज Q1 से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए जो फार्मूला होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R हो जाएगा। ये B पॉइंट B पर चार्ज Q1 के नाते पोटेंशियल होगा, तो यहाँ रख देंगे VB की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R और मल्टीप्लाइड बाई Q2। ये वर्क डन W2 हो गया। अब नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 का मान कितना है बच्चों? शून्य है, 0 रख देंगे। W2 की वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये W हो गया। और यही वर्क डन ही इस सिस्टम की क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। किस दशा में? जब ऑलरेडी यहाँ कोई फील्ड ना लगी हो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U इक्वल टू 0 ऐड करेंगे उतना ही रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यानी अगर दो चार्ज का सिस्टम है, किसी जगह पे किसी स्पेस में दो चार्जेज को हमें अरेंज करना है, तो उन दोनों चार्जेज के अरेंजमेंट में उस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी
उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। फार्मूला क्लियर बच्चों? अब अगर 3 चार्ज का सिस्टम हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज अगर 3 चार्ज का सिस्टम हो, कितने चार्ज? 3 चार्ज। 3 चार्जेज का सिस्टम हो, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज, 3 चार्ज का सिस्टम हो, तो 3 चार्ज के सिस्टम में सबसे पहले चार्ज Q1 को लाएंगे, उसके बाद चार्ज Q2 को लाएंगे, फिर लास्ट में चार्ज Q3 को रखेंगे। मान लिया ये 3 पॉइंट हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, फिगर को देखेंगे। ये पॉइंट ए है, सबसे पहले लाके इस पे चार्ज Q1 को हमने पुट कर दिया, तो अभी यहाँ सिस्टम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी नहीं है, तो चार्ज Q1 को लाने में यानी यहाँ पोटेंशियल शून्य है, तो वर्क डन W1 क्या हो जाएगा, या ए पॉइंट पे वर्क डन WA बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे R12 डिस्टेंस पर, ऐसे कह लीजिए, यहाँ पॉइंट B है, इस पॉइंट पर हम चार्ज Q2 को ला रहे हैं, तो चार्ज Q2 को जब ले आएंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A के नाते जनरेट हो गया है, तो यूँ कह सकते हो कि V यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, WB कह दो, और यह V ड्यू टू A इंटू Q2 के बराबर हो जाएगा। अब तीसरे चार्ज को लाके यहाँ रख रहे हैं, तो जब तीसरे चार्ज को यहाँ रखेंगे तो इन दोनों के या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का सामना उसे करना पड़ेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज लाओगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और अगर पॉजिटिव ला रहे हो तो ये दोनों रिपेल करेंगे। तो ये पॉइंट C है, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे चार्ज Q3 को हम रख रहे हैं। अब मान लिया इनकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R12 है, भाई चार्ज 1 से 2 के बीच की दूरी R12, ऐसे चार्ज 1 से चार्ज तीसरा, थर्ड चार्ज की डिस्टेंस R13 है, और चार्ज नंबर 2 से थर्ड की डिस्टेंस R23 है। अब C पॉइंट पे वर्क डन कितना हो जाएगा, जरा गौर करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। C पॉइंट पे वर्क डन निकालने के लिए अब पॉइंट A का पोटेंशियल भी यहाँ जनरेट हो गया है। सबसे पहले पॉइंट A पर Q1 को रखे हो, उसके बाद Q2 को रखे हो, उसका भी पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो गया है। तो इन दोनों के पोटेंशियल्स के सम के यहाँ इक्वल नेट पोटेंशियल हो जाएगा, और उसमें चार्ज Q3 का गुणा करा देंगे, नेट वर्क डन हो जाएगा। यानी यहाँ अगर WC की बात करें आप, तो VA इंटू Q3 प्लस VB इंटू Q3, यानी चार्ज यानी A के नाते जो चार्ज पॉइंट A पे जो चार्ज रखे हैं उसके नाते पोटेंशियल इंटू चार्ज वर्क डन हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, पूरी बात समझ में आ गया। इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर
we have to find out electric potential energy due to charges system of three charges. For this purpose, we have put the charge Q1 at point A first of all, then again charge Q2 at point R12 from Q1, and then again charge Q3 at a distance R13 and R23 from Q1 and Q2. Now net work done to arrange these charges W equal to WA plus WB प्लस WC तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ए पॉइंट पे वर्क डन शून्य होगा क्योंकि पोटेंशियल शून्य था, 0 हो जाएगा। WB पे वर्क डन यहाँ देखिए हम समझा दिए हैं, VA इंटू Q2 हो जाएगा, और WC पे VA प्लस VB इंटू Q3 अब सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो W बराबर नेट वर्क डन W इक्वल टू VA का मान क्या हो जाएगा, कहाँ पे VA यहाँ B पॉइंट पर कह सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12, ये VA की वैल्यू हो गया और Q2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, प्लस इन दोनों की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले VA 1/, अब यहाँ 3 के लिए ले रहे हैं तो इस पॉइंट पर और इससे तो VA का जो वैल्यू है एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA यहाँ जो वैल्यू रखा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट C हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R13, और उसमें इस Q3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस VB का मतलब यहाँ जान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R23, और Q3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ Q3 हो जाएगा। सारे सिस्टम को अगर एक साथ अरेंज करके अब लिखेंगे तो W बराबर नेट वर्क डन W इक्वल टू, सबसे पहले इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R12, फिर इसे लिख देंगे, एक सिस्टम में लगेगा, अच्छा लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान R23, और फिर इसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपान R31। इस तरह से 3 चार्जेज का सिस्टम हो अगर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, बाहर कर लीजिए, क्या बचा, Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31। अब ऐसे अगर n चार्जेज का सिस्टम हो स्टूडेंट्स, तब अगर n चार्जेज का सिस्टम है तो Q1 Q2 अपान R12, Q2 Q3 अपान R23, Q3 Q ऐसे डॉट 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 डॉट, लास्ट में जो nवां चार्ज हो जाएगा यहाँ Qn Q1 अपान Rn1। बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। इस तरह से विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 1-2 चार्ज के सिस्टम, 3 चार्ज के सिस्टम
या n चार्ज के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्ज सिस्टम और 3 चार्ज सिस्टम और n चार्ज सिस्टम व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी जनरेटेड। जब ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो, उसमें आप चार्ज को ले आ रहे हो। ओके स्टूडेंट्स।